तो तीन टीम अगर मैच खेल रहे हैं और सबको जो है अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट में एक मैच खेलना है, तो आप देखो इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलेगा, इंडिया बांग्लादेश के साथ खेलेगा, और उसके बाद पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खेलेगा। तो टोटल कितना मैच हुए? 3। 3 मैच हुए। लेकिन यहां पे आप करोगे प्लानेट और साइन के साथ इंटरेक्शन, प्लानेट और हाउस के साथ इंटरेक्शन, फिर वो प्लानेट प्लानेट इंटरेक्शन, हाउस हाउस इंटरेक्शन, साइन साइन इंटरेक्शन, इस तरीके का कई सारे इंटरेक्शंस आपके दिमाग में आएंगे। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो इंटरेक्शन है वो है प्लानेट हाउस का इंटरेक्शन, और उसके बाद प्लानेट साइन का इंटरेक्शन। प्लानेट हाउस का और प्लानेट साइन का। तो यानी प्लानेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में। कोई भी रिजल्ट आपको कोई देगा तो दैट इज नॉट द हाउस, दैट इज नॉट द साइन, हु विल गिव द रिजल्ट? प्लैनेट। प्लैनेट। तो इसीलिए उसका इंटरेक्शन सर आंखों पर सबसे इंपॉर्टेंट प्लानेट का इंटरेक्शन है। अगर किसी ने ये बात को समझ गया तो 50% प्रेडिक्शन आराम से कर देगा। जैसे मानो ये जो आपका चार्ट है, इसमें पर्सनालिटी कौन प्रोवाइड करेगा? लग्न। एंड कौन सा प्लानेट? मरकरी, सन, मरकरी, मून। मरकरी। सन। ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो वैदिक रूल है, ओनर ऑफ द हाउस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है? प्लैनेट प्लेस्ड। प्लैनेट सिटिंग। जो प्लानेट उस हाउस में बैठा हुआ है वो उस हाउस के ओनर से भी ज्यादा पावरफुल होता है। सिंपल रूल है। आपको 50% प्रेडिक्शन इसी रूल से मिल जाएगा। अब ये पर्सनालिटी है, तो जो पर्सनालिटी है, बनाने वाला सूर्य, बनाने वाला मरकरी, लेकिन कौन से बेस के ऊपर ये बन रहा है? लग्न पर्सनालिटी। वो है स्कॉर्पियो साइन, है ना? ओके। साइन। क्योंकि एनवायरनमेंट कौन प्रोवाइड करेगा? साइन प्रोवाइड करेगा। एनवायरनमेंट का एनर्जी को कौन प्रोवाइड करेगा? साइन का लॉर्ड प्रोवाइड करेगा। एनवायरनमेंट विल बी प्रोवाइडेड बाय द साइन, एनर्जी ऑफ द एनवायरनमेंट विल बी प्रोवाइडेड बाय द लॉर्ड, nature of the personality will be decided by the planet sitting in the house, and which house? फर्स्ट हाउस। तो आप देखो जब मैं ये बात कर रहा हूं वो तमाम इंटरेक्शन जो मैंने कहा था वो सारे आ रहे हैं एक एक करके। अब देखो कौन से दो प्लानेट इंटरेक्ट करेंगे आपस में? हाउस सर लॉर्ड एंड प्लैनेट। सन। पहले तो जो साथ में है वही इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जो भी प्लानेट किसी पर्टिकुलर हाउस में बैठता है वो उस प्लानेट के लॉर्ड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ कौन कौन बैठे हैं? मरकरी एंड सन सन। एंड मरकरी। मरकरी सन तो मरकरी। इंपॉर्टेंट कौन हो गए? सन, मरकरी। सन एंड सन मरकरी। मरकरी। कोई हाउस पे हम लोग धन के बारे में देख रहे हैं, सेकेंड हाउस है, आपने देखा कि वहां पे कोई प्लानेट आके बैठा हुआ है, तो धन दिलाने का काम कौन करेगा? दैट प्लैनेट। सेकंड लॉर्ड। क्योंकि वो सेकेंड हाउस का सारा कार्रवाई उसी के हाथ में है। एट द टाइम ऑफ योर बर्थ दैट प्लानेट हैज बीन चूजन बाय द गॉड टू डिसाइड योर मनी मेकिंग एबिलिटी। लेकिन एक्चुअल में मनी मेकिंग एबिलिटी के लिए जो एनवायरनमेंट है वो कौन प्रोवाइड करेगा? सेकंड दैट साइन लॉर्ड। लॉर्ड। अब एक बात देखते हैं हम लोग। एक लॉयर है, ठीक है ना, वो पैसा कमा रहा है। अब आप बताओ वो पैसा जो कमा रहा है उसके लिए प्रोफेशन कौन सा है? लॉयर का। लॉयर वाला प्रोफेशन। लेकिन वो क्या किया है जिसके वजह से वो पैसा कमा रहा है लॉयर वाला? पढ़ाई, स्टडी। पढ़ाई किया है। तो हो सके हमारा जो है नाइन्थ लॉर्ड जो है आगे सेकंड में बैठ गया,
तो जो नाइन्थ लॉर्ड है, जो पढ़ाई हमने किया है, अगर हम उसी से पैसा कमा रहे हैं तो हमारा पैसे के साथ डायरेक्ट कनेक्शन किसका बन गया? नाइन्थ लॉर्ड का। और Yes, मानिए sir. वो नाइन्थ लॉर्ड सैटर्न है। अब तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई पहले तो उसने इलीगल काम किया, उसका पढ़ाई करने के बाद लॉयर बना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ते कुछ और हैं और जॉब कुछ और करते हैं, होता है ना? यस Yes, सर। sir. Yes. इसका मतलब क्या है? एनवायरनमेंट किसी और ने बनाया, रिजल्ट कोई और दे रहा है, मिसमैच। कौन से प्लैनेट साथ में बैठने से मिसमैच होगा? Malefic, opposite. ऑपोजिट प्लैनेट। मेलेफिक कहना नहीं है, ऑपोजिट प्लैनेट्स। तभी तो अच्छे योग बनते हैं जब दोस्त बैठते हैं। तो गजकेसरी योग बनेगा तो अच्छा चंद्रमा और जुपिटर का मेल हो गया, चंद्र मंगल युति बन गया तो भी अच्छा है, सूर्य मंगल युति बन गया तो भी अच्छा है। लेकिन 100% अच्छा तो कुछ भी नहीं है। सभी का अपना अपना लूपहोल्स है। किसी के पास एंगर है, किसी के पास घमंड है, किसी के पास फ्लक्चुएशन होने वाला नेचर है, किसी के पास बुद्धि है लेकिन फिकल माइंडेड है, किसी के पास ऐशो आराम करने के लिए टेंडेंसी है, किसी को रिलेशनशिप को मेंटेन करने का टेंडेंसी है, किसी को हार्डवर्क करने का टेंडेंसी है। आपको ये समझना होगा उस इंसान का नेचर क्या है। ये कोई कॉपी कैट वाला काम नहीं है कि भाई मेरे एनवायरनमेंट जो है एक प्लानेट बना रहा है और मैं जो है कोई दूसरा काम कर रहा हूं। क्योंकि एनर्जी तो आपको मिला है, लेकिन आप उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज कर रहे हो वो आपका पास्ट बताएगा। इसीलिए बार बार के.एन. राव सर बोलते हैं कि पहले तो आपको ढंग से नेटिव के पास्ट को एनालाइज करना है। भाई तभी तो सारा प्रॉब्लम है हमारे लाइफ में। जो एनर्जीज हमें मिला है हम उस एनर्जीज को यूटिलाइज नहीं करते हैं। जिस एनर्जी से हमें ज्यादा बेनिफिट होगा हम उस एनर्जी को हमेशा चेंज करते रहते हैं, है ना? तो इसीलिए अल्टीमेटली रिजल्ट हमें मिलता नहीं है। अब जो हमारा प्राइमरी क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन में हम चलते हैं। प्राइमरी क्वेश्चन क्या था कि हम जॉब को कैसे ढूंढेंगे। तो आप आंखें बंद करके पहले बताओ, जॉब के लिए कौन कौन से हाउस देखना है? 10th house, 10th house. Saturn, 10th Saturn and and 10th from 10th from Saturn. Saturn. वे प्लैनेट के बारे में आप बोल रहे हो। 10th house. सबसे पहला है हाउस के लिए, प्लैनेट के बारे में आपने बोला। अब बताओ इस चार्ट में सबसे पावरफुल कौन है उस हाउस का रिजल्ट देने के लिए? Sir, sorry for interrupting. Antra is on hold. एक मिनट, उनको मैं ज्वाइन कराने के लिए परमिशन तो दे दिया, मिट्टू वो आ जाएंगे। यार नेटवर्क का इशू हो रहा था, उनको ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग दिखा है। ठीक है, तो आप अभी बिना एस्ट्रोलॉजी समझे भी मुझे बताओगे? सर देखिए जो नेचुरल कारक ऑफ जॉब है ना वो सैटर्न है, और वो जॉब वाला जो सैटर्न है वो भी आके 10th हाउस में बैठा हुआ है ना? Yes, sir. Yes, sir. मैं उस हाउस पे क्यों सबसे ज्यादा फोकस दे रहा हूं? एनीबॉडी हु कैन से सबसे ज्यादा फोकस मैं क्यों दे रहा हूं? Because it's in Lagna, 10th Lord sitting in Lagna. क्योंकि जॉब के बारे में पूछा गया है तो मैं सैटर्न का रोल देख रहा हूं, और मैं देख रहा हूं कि नेचुरल कारक ऑफ जॉब भी सैटर्न है। सैटर्न से 10th भी एक बार देख लेते हैं। अब कौन सा हाउस आ गया सैटर्न से 10th? 7th house. कोई भी नहीं है वहां पे। कोई प्लैनेट होता तो उसका पावर सबसे ज्यादा होता, है ना? अब किसका पावर ज्यादा होगा? Saturn, कोई प्लैनेट है नहीं, किसका पावर ज्यादा होगा? Saturn. सैटर्न से 10th। Saturn से और 10th है सैटर्न से सर ये। और वहाँ पे सैटर्न से moon है 10th ना? होता मून कुछ है Sir, सर, here मून। moon. It's moon है ना? ना 10th house. हाँ सॉरी, सैटर्न से 10th जो है मून है। अब आप कनेक्शन देखिए, सैटर्न से 10th में मून है, ठीक है, और जो साइन है वो वीनस का साइन है, और वीनस अपने ही घर में है। जबकि मून Yes, को sir. एनर्जी प्रोवाइड करने वाला जो हाउस है, ठीक है, या मून जिस हाउस को एनर्जी प्रोवाइड करेगा उसमें मार्स बैठा हुआ है,
और वो कैंसर साइन है 9th हाउस वाला, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जातक को पूछेंगे, भाई आपने अब तक क्या क्या जॉब किए हो। आप देखो, पूछने में कभी शर्माना नहीं चाहिए। जिसको भी लग रहा है कि वो एस्ट्रोलॉजर जो है वो एक फॉर्चून टेलर है ना, वो गलत है। आप अगर ढंग के एस्ट्रोलॉजर को सुनेंगे तो दे आर नॉट फॉर्चून टेलर। वो आपके एनर्जीज को देख के बताएंगे कि हाँ जी ये आपका अच्छा टाइम है, यहाँ पे आपको ये चीज मिल सकता है, और ये वाला हाउस आपका एक्टिवेट हो रहा है। तो इसीलिए मानो आपने सवाल पूछा और किसी ने बताया हाँ जी ये मेरा पहला जॉब है, तो आप कौन से प्लैनेट को ढूंढोगे, क्योंकि दो चीजों को आपको कनेक्ट करना है। एक तो जॉब कब मिलेगा, और जॉब कौन दिलाएगा। कौन दिलाएगा? 10th Lord and Saturn. 10th लॉर्ड एंड सैटर्न, एंड 10th फ्रॉम सैटर्न। ये भावात भावन का प्रिंसिपल है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर जगह पे काम करेगा। Why are we not taking 6th Lord, sir? 6,006 Lord for service. विल कम टू दैट, ठीक है, विल कम टू दैट। पहले प्राइमरी आंसर, देन वी हैव टू प्रोसीड ऑन द स्टेप्स। हमेशा आप ना पहले प्राइमरी आंसर ही ढूंढिए, क्योंकि कोई बिजनेस भी कर रहा होगा तब तो फिर आपका ये 10th के जगह पे कहाँ पे चला जाएगा? 7th. 7th पे चला जाएगा, 7th से 10th पे आ जाएगा। तो इसीलिए डोंट गो बाय मिक्सिंग थिंग्स। आप जो बेसिक पढ़े हो उसी पे पहले आंसर ढूंढिए। अगर आपको नहीं मिला तब जाके आप देखो कि कैसे एनर्जी उसका स्प्लिट हो रहा है। एनर्जी कंबाइंड कब होगा और एनर्जी स्प्लिट कब होगा। आप अंधेरे में गाड़ी लेके जाते हो, सामने से कोई सेम इंटेंसिटी लाइट वाला गाड़ी आपके ओर आ रहा है, क्या हो जाता है? विजन दिखता नहीं है सर, ब्लर हो अंधेरा जाता हो है। जाता है ना। उसको फिजिक्स में कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जहां पे शनि और मंगल बैठ गए, एक ओर से शनि और दूसरे ओर से मंगल आ रहा है, तो एक्चुअल में क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हर प्लैनेट के अगेंस्ट में एक दूसरे प्लैनेट को हमारे एस्ट्रोलॉजी में प्लेस किया गया है। जैसे सूर्य के सामने शनि को प्लेस कर दो, या सूर्य के सामने आप केतु को प्लेस कर दो, चंद्रों के सामने राहु को प्लेस कर दो या शनि को प्लेस कर दो, शुक्र के सामने ऐसे ही आप बुध को प्लेस कर दो। दोस्त हैं लेकिन वो नेगेट करेंगे चीजों को। शुक्र के सामने सूर्य को प्लेस कर दो, वो भी एक दूसरे को नेगेट करेंगे, लेकिन उसको समझने का एक तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका, कि कौन किसको एग्जैक्टली नेगेट करेगा। आप बताओ सूर्य कौन से हाउस में सबसे स्ट्रांग होता है? 10th house. फर्स्ट हाउस में। कालपुरुष कुंडली में फर्स्ट हाउस में सूर्य जो है एग्जल्टेड होता है, फुल पावरफुल। Yes, sir. और कालपुरुष कुंडली में कौन 7th में होता है एग्जल्टेड? Saturn. Saturn. तो सूर्य और सैटर्न जो है एक दूसरे को नेगेट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप देखो 4th हाउस में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है? Moon. Guru. Guru. गुरु। 10th में कौन पावरफुल होता है? Mars. 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 मंगल। इसका मतलब है जो हम बार बार कहते हैं कि भाई किसी को अगर एजुकेशन एक्चुअल में हासिल करना है तो उसमें टेम्परामेंट जो है बड़ा ही कूल होना चाहिए। एग्रेशन के साथ, जल्दबाजी के साथ कोई चीज नहीं होता। जितना धीरे धीरे आप चीजों को सीखते हो उतना। तो एनर्जी ना यूजुअली कभी भी पॉजिटिवली काम नहीं करते जब तक आप उसको यूज ना करो। आपको लगेगा भाई जुपिटर और जो मार्स है वो एक दूसरे पॉजिटिव है, लेकिन नहीं। पॉजिटिव आपको बनाना पड़ता है बाय यूजिंग द कामनेस ऑफ मून, बाय यूजिंग द लीडरशिप कैरेक्टर ऑफ मार्स, एंड बाय डूइंग द हार्ड वर्क ऑफ सैटर्न। तभी तो मैं बार बार इस इंटरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं कि कोई एग्जल्टेड बन रहा है तो प्लैनेट क्यों एग्जल्टेड बन रहा है, उस हाउस में क्यों बन रहा है, हाउस का एनर्जी क्या है, प्लैनेट वहां पे ही एग्जल्टेड बनने के पीछे क्या लॉजिक है, वो साइन कौन सा है, कालपुरुष कुंडली में वो कौन से हाउस में आता है, चार्ट में कौन से हाउस में हुआ है। आपको ये देखना पड़ेगा, सिर्फ सिंपली देख देने से आपको होगा नहीं। आप बताओ 5th हाउस में कोई भी एग्जल्टेड नहीं होता है, नोबडी इज एग्जल्टेड इन द 5th हाउस। सिमिलरली 11th में भी कोई भी एग्जल्टेड नहीं होता है, लेकिन एक दूसरे के सामने है 5th और 11th। तो ये जो प्लैनेट का पेयर है ना,
चाहे वो दुश्मनों का पेयर हो और चाहे ऑपोजिट हाउस में एग्जल्टेड होने वाला पेयर हो, वो हमेशा एक दूसरे को नेगेट करते हैं। आपको उसमें कुछ ना कुछ डिसिप्लिन लाना ही लाना है। अब पता चला मार्स है, आप जल्दबाजी में सब कुछ करना चाहते हो, पता चला सैटर्न है, आप कैसे करोगे काम को? धीरे धीरे। अब दोनों साथ में आ गए तो आप में ये टेंडेंसी रहेगा, कई बार आप पेशेंस खो दोगे, कई बार आप जो है लड़ाई झगड़ा को ज्यादा ध्यान दोगे, कई बार आप बहुत बढ़िया प्लान करोगे। अब ये जो टेंशन्स है, ये धीरे 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 आपको जब एक्सपीरियंस होगा तब समझ में आएगा। तो हम जो है विदाउट वेस्टिंग टाइम पहले तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न का रोल देखते हैं। एंड लेट मी सी द फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब क्यों देखूंगा मैं इस चार्ट में? क्योंकि सन Shani is से placed in Leo sign. उसका मतलब है कि गवर्नमेंट जॉब जो है एक्चुअल में इस चार्ट में दिख रहा है। अब जातक को आपने पूछ लिया, Promise. उसने आपको जॉब चेंज करने के लिए कहा या कुछ भी कहा, ठीक है, तो आप जो है पहले सवाल पूछ लिए और आप देखिए यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करके जाओगे तो आपको जो है 2006 दिसंबर वाला जो है आपको मिलेगा। कहाँ पे आ रहा है देखिए 2006, ठीक है, राहु भी आप देख लीजिए। पहले तो आपका जो है मेरा 18 दिसंबर को जॉब हुआ था, 18 दिसंबर 2006। कौन आ रहे हैं? राहु सन सैटर्न राहु सन और जो है आपका सैटर्न, सैटर्न है ना। अब देखो सन और सैटर्न आ गया, यानी मैं हमेशा रिजल्ट देने के लिए ना महादशा लॉर्ड को कभी भी बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता, ना कोई भी देता है, क्योंकि जो सबको देखता है ना वो कोई पर्टिकुलर काम को देख नहीं सकता। 18 साल रूल करेगा, 16 साल रूल करेगा। एक्चुअल रूल करने वाले जो होते हैं वो आपके कौन कौन से प्लैनेट होते हैं? Prachantar Dasha. प्रत्यंतर दशा लॉर्ड जो फल देता है, और अंतर्दशा लॉर्ड जो उस तरीके का सिचुएशन होता है। तो आप देखो कॉम्बिनेशन है उस रिजल्ट को दे रहे हैं। कौन से इंटरेक्शन हो गया ये? planet planet प्लैनेट हाउस इंटरेक्शन पहले, है ना, प्लैनेट हाउस इंटरेक्शन, यानी जो फल देने वाला एक्चुअल प्लैनेट है वो प्रत्यंतर दशा लॉर्ड है। आप देख लो और ये फॉर्मूला भी आप याद रख लो। मानिए आपको लग रहा है कि अंतर्दशा लॉर्ड हाँ कह रहा है, हाँ जी ये रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन प्रत्यंतर दशा लॉर्ड मना कर रहा है, क्या होगा रिजल्ट? it was Negative. नेगेटिव। अगर मानिए अंतर्दशा लॉर्ड मना कर रहा है और प्रत्यंतर दशा लॉर्ड हाँ कह रहा है, क्या होगा रिजल्ट? Positive. और मानिए दोनों हाँ कह रहे हैं, हाँ जी हो जाएगा, तो क्या होगा? Positive. पॉजिटिव। अब यहाँ पे हमने सिर्फ बेसिक चीजों को यूज करके देख लिया कि हाँ जी वो तीनों इन्वॉल्व है। यहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व है? देखिए क्या सुंदर कंडीशंस है। सन 10th का लॉर्ड है ना। सैटर्न Yes, sir. नेचुरल कारक ऑफ जॉब है और 10th हाउस में प्लेस्ड है ना। और बाद में Yes, आप sir. देखोगे तो मून भी आ रहा है, वो कहाँ पे है? 10th फ्रॉम 10 सैटर्न। 10th Yeah, sir. 10 from 10. 10th फ्रॉम सैटर्न। तो मैंने आपको यही कहा था, पहले क्या देखना है? नेचुरल कारक कहाँ पे है, 10th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, और शनि से 10th में क्या है, तीनों फिट हो रहे हैं। Yes, sir. ये एक मेथड हो गया, आपने सिर्फ जॉब जानने के लिए मेथड किया, ठीक है। अब आप देखिए मैं क्या करूंगा, किसी भी चार्ट में सेम चीज को डिस्कस करूंगा इन अ डिफरेंट वे। तो कोई कहेगा सर केपी एस्ट्रोलॉजी में कैसे होगा ये बताओ, तो मैं क्या करूंगा केपी एस्ट्रोलॉजी में, पहले कॉस्ट पे जाऊंगा। बताओ कौन से कॉस्ट पे जाना है मुझे? 10th. 10
10th कॉस्ट, तो आप देखो 10th कॉस्ट में जब आप जाओगे तो मैं शेयर किया हूं, कौन कौन है? सन, जुपिटर Jupiter. एंड सैटर्न। ये एसएल को हमेशा छोड़ दिया करो, ठीक है? साइन लॉर्ड आपके महादशा लॉर्ड की तरह है, उसका कोई रोल नहीं है, वो बाद में आएगा, सेकेंडरी रोल है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे कोई प्रेडिक्शन में सप्लीमेंट होता है और कंप्लीमेंट होता है। व्हीकल आपको खरीदना है, फोर्थ लॉर्ड आपका एग्जल्टेड है, फोर्थ लॉर्ड आपका ट्रांजिट में आ रहा है, फोर्थ लॉर्ड शनि है, फोर्थ लॉर्ड जो है शनि है, लेकिन उस टाइम में कोई वीनस आ गया तो व्हीकल का कंडीशन कैसे बदल जाएगा? पुराना व्हीकल खरीदोगे, साइकिल खरीदोगे, क्या खरीदोगे, वो तमाम चीजें हैं। और धीरे धीरे हम उन चीजों को सीखेंगे, लेकिन हमारा फोकस हमेशा बेसिक पे होगा। तो आप देखो, इधर जो सब लॉर्ड है, जिसको बार बार केपी में भी बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, वो सब लॉर्ड कौन है जो काम कराएगा? Jupiter. जुपिटर। जुपिटर किसका रिजल्ट देगा? ये भी तो मैंने आपको बताया था। किसका रिजल्ट देगा जुपिटर? राहु का। राहु और शनि का, है ना? सैटर्न। राहु का रिजल्ट देगा और शनि बताएगा कि वो रिजल्ट कैसे होगा। आपने वहां पे देखा होगा, राहु का प्रत्यंतर दशा गया, चंद्रमा का आया और शनि अपना काम कर दिया, सब लॉर्ड का रोल। यस सर। अगर आप टाइमिंग परफेक्ट रखोगे ना, आप अपने लाइफ में हजारों चीजें ढूंढ दोगे। और आप देखो, ये जो टेक्निक्स है ना, इसी को पढ़ाने के लिए लोग इतने सारे पैसा ले लेते हैं। यही एक ही टेक्निक है जो एक्चुअल में रियल टेक्निक है, हाउ टू प्रेडिक्ट इवेंट। और इवेंट हमेशा प्लानेट के पास ही घूमता है, क्योंकि प्लानेट ही आपको इवेंट दिलाता है। लोगों को लगता है साइन है, हाउस है, ये देखने के बाद ही आप ना फिर बाद में जाओगे। जैसे मानो मैं एक तीसरा मेथड आपको दिखा रहा हूँ, अष्टकवर्ग मेथड। ये तो मैं बार बार बताता रहता हूँ आपको, क्योंकि जितने मेथड आप सीखोगे उतना आसान होगा आपके लिए प्रेडिक्ट करना। नहीं तो जितना कोर्सेस आप कर लो, बाद में आपको पता चलेगा कुछ नहीं है कोर्सेस में। आप बताओ, ये राशि नंबर लिखा हुआ है ना, मेरे 10th हाउस का राशि कौन सा था? Leo. Leo, sir. 5. लियो। आप देखो लियो में जुपिटर कितना पॉइंट दे रहा है? 6. 6 point. 6. 6 पॉइंट दे रहा है। Pretty good. लियो में चंद्रमा कितना पॉइंट दे रहा है? 5 points. 5. 5 पॉइंट। सूर्य कितना पॉइंट दे रहा है? 5. 5. शनि कितना पॉइंट दे रहा है? 4. 4. 4 पॉइंट दे रहा है। अगर मैं राहु का भी पूछ लूं तो राहु कितना पॉइंट दे रहा है? एनीबॉडी हु कैन गेस? Same यहाँ पे with तो है नहीं Saturn. राहु, Mercury, sir. Mercury. मरकरी है। तो राहु कितना पॉइंट देगा? वो भी 6. 6 पॉइंट दे रहा है। तो बात समझ रहे हो? इसका मतलब है, मुझे जो है जॉब के बारे में या पैसा कमाने के बारे में सूर्य भी हेल्प करेगा, चंद्रमा भी हेल्प करेगा, जुपिटर भी हेल्प करेगा, सैटर्न भी हेल्प करेगा। सैटर्न गिविंग 4 पॉइंट इज ऑल्सो वेरी गुड। Yes. सैटर्न को 4 पॉइंट, सैटर्न बहुत कमजोर है पैसा देने में, रिजल्ट देने में। बात समझ रहे हो? आप खुद का भी पॉइंट्स देख लेना, सैटर्न हमेशा कम पॉइंट देता है। लेकिन अगर 4 पॉइंट दे दिया, मोर देन एवरेज है। छठे हाउस में सैटर्न पॉइंट दे रहा है, इसका मतलब समझते हो आप? This is जब भी सैटर्न 6th हाउस पे दृष्टि डालेगा या ट्रांजिट पे आएगा, तो मेरा जो है प्रोफेशन में कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा ही होगा। अभी मेरा प्रमोशन हुआ 28 तारीख को, लेट्स चेक इट। अब देखते हैं कि हम लोग ब्लाइंड चार्ट में उस डेट को निकाल के कैसे देखेंगे कि हाँ जी ये डेट को ये चीजें हुआ। ठीक है, अब देखो कौन सा है, 28 दिसंबर। बैक करो इसको, 28th. Back जाना पड़ेगा। 28 दिसंबर। बैक जाना पड़ेगा। 2024 ये में ना? 25 तक दिखा रहा है। ठीक है, हम ऐसे ही देख लेते हैं। देखो जुपिटर, राहु, मार्स है, ठीक है, और मून है। उसके बाद क्या आएगा मून के बाद? Mars. नहीं, मैं 25 पे आ गया, सॉरी, देखो इसीलिए इधर। प्रॉब्लम हो 24, गई। ये sir. 18 24. 12
20 12 25 12 24 पे जाना है ना मुझे। Yes. हाँ हाँ, इसीलिए गलत था। ये देखिए यहाँ पे आपका 24 आ रहा है और ये आ गया। हाँ जी, पहले डेट को देखिए जिस दिन प्रमोशन हुआ, 28/12/2024 पूरा आ रहा है। जुपिटर राहु केतु एंड केतु। Ketu. ठीक है, अब बताओ प्रमोशन कौन से हाउस से देखेंगे, ये याद रख लो, जुपिटर राहु केतु एंड केतु। किसी का प्रमोशन हो रहा है, कौन कौन से हाउस एक्चुअल में एक्टिवेट होना चाहिए? 11th house. हम्म 10th from second. हम्म। Then second. अब प्रमोशन का मतलब है कि आपका जो भी जॉब है उस पे आपका स्टेटस बढ़ना, मॉनिटरी गेन होना। तो इसीलिए हम वो सारे चीजों को देख सकते हैं, लेकिन गेन ऑफ ए हाउस को हम ऐसे भी देख सकते हैं, 11th वाला फंडा यूज कर, गेन ऑफ ए हाउस, है ना, गेन ऑफ ए हाउस। अब बताओ जॉब का जो गेन है कहां से देखेंगे? 8th. 11th from 10th. 5th. तो 8th हाउस हो गया जुपिटर। 8th house. Yes, sir. और जो आपका इंक्रीज इन द इंसेंटिव इन जॉब, उसको कहां से देखेंगे? 11. 11th कौन है? Rahu. Mercury. है ना। अब आप इसी राहु को अगर ट्रांजिट में चेक करोगे ना, तो राहु यहां पे है 8th हाउस में, और केतु जो है वहां पे है 11th में। आज के डेट में जो भी आपका राहु केतु का पोजीशन है ट्रांजिट में आप देखोगे तो ये सारे राहु कंडीशंस बन 9th. रहे हैं। जुपिटर का पोजीशन देखोगे तो सैटर्न से 10th में, आपका जो नेचुरल सैटर्न है वहां से 10th में है जुपिटर। और Yes, ऐसे sir. ही अगर मैं सैटर्न का देखूंगा तो सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है उस हाउस को। ये जो मेरा 10th हाउस है उसको सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है, राहु Yes, sir. 11th को एस्पेक्ट कर रहा है। राहु केतु में एक्सचेंज है, और जुपिटर जो है वो सैटर्न से 10th में है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई भी इवेंट को अगर देखना चाहते हैं तो कई इवेंट्स ऐसे होते हैं जहां पे डायरेक्ट आपको आंसर्स मिलेगा, कई इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसको आपको अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा कि हाँ जी अब ये हाउस एक्टिवेट हो रहा है, अब ये प्लैनेट जो है एक्टिवेट हो रहा है। मैं क्या करूंगा, सिर्फ ट्रांजिट को ऐसे क्लिक कर दूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजेस हुआ नहीं है। अब देखो मैंने ट्रांजिट को क्लिक कर दिया। अब आप देखो सबसे पहली बात है कि जो भाग्य का लॉर्ड है, जो भाग्य को रिप्रेजेंट करेगा, वो अभी उसी हाउस में ही है। चंद्रमा के लिए अगर आप देखोगे तो चंद्रमा कहां पे होगा, क्योंकि 6 तारीख हुआ है, तो आप जो है 5 दिन भी वापस कर लोगे तो सूर्य चंद्रमा का युति था उस दिन। सेकेंड हाउस, गेन ऑफ मनी। Okay. और मैं अगर हिंदू लगन देखूंगा जहां पे मुझे अच्छा पैसा मिलने का कंडीशंस बन रहा है, तो मेरा हिंदू लगन जो है वो केतु ही डिसाइड करता है। अब आप उसमें अगर जाके देखोगे चार्ट में तो वहां पे भी केतु ही था, जुपिटर राहु केतु एंड केतु, Yes, sir. Yes, क्योंकि sir. जुपिटर का एनर्जी ही उस पे है। अब हम इन चीजों को जो है समझने के लिए जो भी फॉर्मूला यूज किए हैं उसको आपको बार बार जो है कोई पर्टिकुलर आंसर्स को ढूंढने के लिए यूज करना है, लेकिन शुरू कहां से करना है? सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? प्लैनेट। कौन सा प्लैनेट? उस हाउस का मालिक नहीं, जो उस हाउस में बैठा हुआ है। यानी मेरे को एक्चुअल में अगर लाइफ में गेन होना है तो आप मुझे बताओ कौन सा प्लैनेट मुझे गेन देगा। आप चार्ट देख के बताओ, आंखें बंद करके आंसर दो। Rahu. Rahu. Mercury. राहु। मैं अगर फॉरेन जाऊं या मैं एक्चुअल में लाइफ में बहुत ज्यादा ऐशो आराम का जिंदगी जीऊं तो कौन सा प्लैनेट मुझे प्रोवाइड करेगा वो चीज? Venus. वीनस। मैं अगर लाइफ में एक्चुअल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनना चाहता हूँ, मेरा पर्सनालिटी अच्छा हो, तो कौन से प्लैनेट दिलाएंगे मुझे?
Sun. Sun, सन और मरकरी, लेकिन कैसे दिलाएंगे? थ्रू रिसर्च, थ्रू द 8th हाउस एक्टिविटीज, दैट इज occult science, astrology, anything which should be done in a hidden environment that will provide me much recognition. मेरा आदत उल्टा है, हर चीज को जो है पहले से थोड़ा सा बोल देना या बताना, एंड आई एंजॉय डूइंग दैट, लेकिन वो ठीक नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी मैं एक्चुअल में सीखा हूं दूसरों को सिखाने के लिए। अप्लाई करना मैं आप लोगों की तरह अभी थोड़ा थोड़ा सीखा हूं। आपको अपना जॉब करना चाहिए तो कैसे होना चाहिए? टाइम पे आपका काम कर लेना चाहिए, आज का काम कल तक पेंडिंग नहीं रखना चाहिए, सैटर्न की तरह लगे रहना चाहिए जॉब फिनिश करने के लिए। सो मुझे ऐसा लगता है मैं क्लरिकल जॉब कर रहा हूँ, अटेंडेंस लूँ, एग्जाम ड्यूटी करूँ, कोई फाइल फिलअप करूँ, बट दैट हैज टू बी द हैबिट, है नहीं तो सैटर्न का रिजल्ट आराम से नहीं मिलेगा, डिले होके Prabhuji, can I मिलेगा। ask something? हाँ जी। आप कौन सा फिजिक्स पढ़ाते हैं? What field in physics? So I usually teach mechanics and Mechanics. oscillation and waves, and So also how? because of some assignments, I used to change my topics. For example, electricity and magnetism, thermodynamics. I want to teach all the subjects, and I do that. Every 2 years, I take a new subject. How do we see that कि physics सिखा रहे हैं या biology सिखा रहे हैं या chemistry, and if we can see that, how do we Yes, see great कि कौन question. सा physics सबसे सिखा पहले रहे हैं, कौन सा? बताइए कि आप जो भी जॉब कर रहे हैं, आप जो भी जॉब कर रहे हैं वो आपके प्रोफेशन के साथ रिलेटेड है या नहीं। बेसिकली आप जो क्वेश्चन पूछे हैं ये वही है, बात समझ रहे हैं? जो जी। जॉब आप कर रहे हैं वो आपके प्रोफेशन के साथ रिलेटेड है या नहीं। तो आप देखिए मैं हायर एजुकेशन में इन्वॉल्व है ना, हायर जी एजुकेशन में, जी तो हायर एजुकेशन में इन्वॉल्व हूँ और वहां से मुझे अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो पैसा कौन दिला रहा है? Mars. इधर देखिए ना आप, पैसा दिलाने वाला प्लानेट को देखिए सीधा, 9 sir, सेकेंड Jupiter. लॉर्ड है ना, सीधा जाइए, आपको जो रिकरिंग इनकम मिलता है ना वो सेकंड हाउस से रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन मानो जी आप किसी क्लाइंट को पूछे कि जी आप पैसा कैसे कमाते हो, आप देख लिए हाँ जी 9th हाउस में जो है मार्स डेबिलिटेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए पैसा, लेकिन आप देख रहे हो जुपिटर दिला रहा है, तो दोनों में Occult. कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। जी Yes sir. आप क्या पूछोगे, सर मार्स 9th में है, हायर एजुकेशन तो लॉ भी पढ़े हैं क्या आप? अब आपको समझ में आ रहा है कि हाँ जी ये इंसान तो लॉ भी पढ़ा हुआ है। यू गॉट योर आंसर। ये जी सप्लीमेंट्री आंसर्स हैं, क्योंकि जो कमजोर प्लानेट है ना वो एक्चुअल में बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं देते हैं, वो हमेशा सप्लीमेंट्री रिजल्ट देते हैं। आर यू गेटिंग इट? अच्छा। Yes. अब Yes आप sir. क्वेश्चन रहा कि जुपिटर स्ट्रांग है या नहीं, अब ये क्वेश्चन है वेदर इन दिस चार्ट जुपिटर इज स्ट्रांग और नॉट। Retro है तो very Strong. strong है ना? उच्चा Retro is दिलाती है, strong, and again Jupiter is approaching the exaltation house. एग्जल्टेड साइन, उच्चा विलासी है। सिर्फ अगर 10-15 डिग्री आगे और चला जाए तो जुपिटर एक्सल्टेड हो जाएगा। आर यू Yes. गेटिंग इट? यस Yes. और Yes. आप देखो मरकरी को, यानी वो इंसान जो जुपिटर यानी हायर एजुकेशन में इन्वॉल्व है जिससे उसको पैसा मिल रहा है, वो जुपिटर को एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? भाई मरकरी का साइन है, जी वो प्रॉब्लम करे लेकिन मरकरी ही उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज इन द साइन ऑफ मरकरी जुपिटर इज देयर। तो आप देखो वो पर्सनालिटी में मरकरी का रोल आ गया। पीपल नो मी बिकॉज आई एम ए फिजिक्स प्रोफेसर, आई एम टीचिंग फिजिक्स। अब ये जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स हो गया या जहाँ पे एनालिटिकल ब्रेन चाहिए, लॉ हो गया, अब ये कौन से प्लानेट करते हैं? Mars and Venus. डेफिनेटली Jupiter. टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए मार्स चाहिए, और वहां पे जो लॉर्ड है उसका वो मून है, मून इज एक्सल्टेड। इसका Yes. मतलब है कि हाँ जी टेक्निकली थोड़ा बहुत सब्जेक्ट के साथ लिंक होगा, लेकिन उसमें मैथमेटिकल एबिलिटी भी होना चाहिए। वो कौन डिसाइड करेगा? Mercury. केतु एंड मर्क्यूरी।
मर्क्यूरी। तो आप देखिए केतु जो है ट्राइन में है, 9th हाउस के ट्राइन में केतु हो गया, 9th हाउस के ट्राइन में अच्छा। मरकरी हो गया। तो अब मैथमेटिक्स का रोल आ गया, सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स। आप फिर कह सकते हैं हाँ जी ये जुपिटर के वजह से पैसा कमा रहे हैं, अच्छे टीचिंग जॉब में हैं, लेकिन ये मरकरी और केतु के वजह से मैथमेटिकल नॉलेज भी काफी अच्छा हो सकता है, क्योंकि केतु ऐसे साइन में है जो कंपैटिबल साइन है, और मरकरी चाहे कंपैटिबल ना हो लेकिन वो ट्राइन में और फर्स्ट हाउस में है। और मरकरी जो है यहाँ पे किसका लॉर्ड है? 8 और 11 का, 11। तो रिसर्च हाउस का भी लॉर्ड हो गया, और जो गेन दिलाने वाला प्लैनेट है वो भी मरकरी है। तो इसीलिए ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है कि हाँ जी ये टीचिंग में भी हो सकते हैं, और इनका और भी कई सारे सोर्सेस ऑफ इनकम हो सकते हैं। तो आप देखो सोर्सेस ऑफ इनकम को कहाँ कहाँ से देखेंगे? 2, 5, 11। वो तो आपका हो गया धन योग के लिए, लेकिन सेकेंड लॉर्ड जहां जहां जा रहा है वो आपका डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम है। सेकेंड तो रेकरिंग इनकम है, लेकिन वो इनकम कहाँ से आ रहा है? 8th हाउस। 8th house. 8th हाउस। सेकेंड 8 से चला गया, और मरकरी के साइन में टीचिंग, मरकरी टीचर है और जुपिटर ज्ञान है, टीचिंग, तो अक्कल। टीचिंग आ गया। उसके बाद वो ऑकल्ट का हाउस है, तो ऑकल्ट भी आ गया। फिर उसके बाद राहु 11th में है, जो मल्टीपल गेन दिलाएगा क्योंकि मरकरी के साइन में है। तो आप देखो राहु किसका रोल प्ले कर रहा है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। मरकरी का रोल प्ले कर रहा है। तो इसका मतलब है कि मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बिकॉज ऑफ द मर्करियल टेंडेंसी। तो मरकरी टीचिंग है, मरकरी मैथमेटिक्स है, मरकरी जो है आपको एस्ट्रोलॉजी में भी चाहिए, जुपिटर फिलोसफी है। अब मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स थोड़ी कर रहा हूँ, सारा फिलोसफी है। Is जितने that why सौम्य you प्लैनेट हैं वो सारे फिलोसॉफिकल हैं, और जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ाना चाहता है ही मस्ट हैव ए ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिलोसॉफी। सारे जितने सौम्य प्लैनेट हैं, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, जुपिटर हो गया, ये आर्टिस्टिक राइटिंग, आर्टिस्टिक एक्सप्लेनेशंस, इम्प्रॉम्प्टू आंसर, क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग, उसको फिर इजी लैंग्वेज में दूसरों को समझाना, अगर कोई नहीं समझ पाए तो 2 और एग्जाम्पल दे देना, ये सारे कौन प्रोवाइड करेगा? जुपिटर। ये आपको ये सारे अच्छे प्लैनेट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मून, जुपिटर, मरकरी, वीनस। मरकरी, टेक्निकल नॉलेज कौन प्रोवाइड करेगा? Mars, मार्स, Saturn? मार्स सैटर्न। एंड राहु एंड केतु। ठीक है, केतु जितने छोटे छोटे पार्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा, राहु मशीनरीज को रिप्रेजेंट करेगा, मार्स जो है सारे आपका इंजीनियरिंग का जो ब्रांच है मैक्सिमम मार्स से है, सैटर्न से है, कंस्ट्रक्शन वाला जितना काम है वो सारा आप पढ़े हो। लेकिन आप देखो मार्स डेबिलिटेटेड है, इसीलिए आई एम नॉट दैट कंप्यूटर से भी, मुझे कंप्यूटर यूज करना ही अच्छा नहीं लगता है। अभी मैं आप लोगों को पढ़ाने के चक्कर में मेरे बेटी से हेल्प ले लेके कई सारी चीजें सीखा हूँ, बट आई डोंट एंजॉय इट, जबकि ये होना चाहिए। इट इज बिकॉज ऑफ द डेबिलिटेटेड मार्स। लेकिन तब मैं जो है आर्गुमेंट्स करना या जो है लॉ को प्रिफर करना वो पसंद करता हूँ, क्योंकि मार्स इज गेनिंग एनर्जी फ्रॉम द एक्सल्टेड मून, और मून अपने साइन से 11th में है। तो आई ऑल्सो हैव ए ग्रेट अर्निंग सोर्स फ्रॉम लॉ। कई सारे लोगों का केसेस वगैरह आता रहता है और मैं उसको सॉल्व करता रहता हूँ। और आप देखो 6th लॉर्ड जो कंपटीशन का है वो नीच का है, तो मेरे जो कॉम्पिटिटर होंगे जो मेरे साथ आर्गुमेंट्स वगैरह भी करेंगे, दे विल नॉट एक्चुअली सर्वाइव। तो आई Sir, हैव ए क्लीन रिकॉर्ड ऑफ how you'll handle so many sources? एनर्जी लेवल आपका सही होगा ना, और आपको अच्छे दोस्त मिल गए तो फिर आप कई सारे चीजों को हैंडल कर पाओगे। फर्स्ट है आपके साथ एनर्जी सकर्स नहीं होना चाहिए। जिसको सुबह से आपने बात कर लिया, देख लिया, तो आपका पूरा दिन खराब हो रहा है ना, तो आप समझ जाओ कि आपका पूरा लाइफ स्पॉइल हो सकता है उसी इंसान की वजह से। आप घर पे रहोगे ही रहोगे, वी आर ऑल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। और घर पे कौन मिलेगी? वीनस मिलेगी। जिसका भी अपने घर में शांति का माहौल है उसका एनर्जी बिल्कुल बचेगा। और आप देखो मेरे हाउस का जो एनर्जी है कौन प्रोवाइड करेगा? हु इज द रूलर? Venus. Venus. वीनस। और जो है कौन उसको डिसाइड करेगा? भाई वीनस तो ठीक है एनर्जी प्रोवाइड करेगा, लेकिन एक्चुअल में उसको कंट्रोल कौन करेगा? चंद्रमा। जी, मन. क्योंकि 7th हाउस को सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने वाला प्लानेट ही चंद्रमा है।
इजंट इट? यही तो Yes, मैं sir. शुरू से समझा रहा हूँ आपको कि प्लानेट के जो ओनरशिप है वो बाद में आता है, पहले तो वहां पे जो प्लानेट बैठा हुआ है। सर हाँ जी। एक चीज थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहूंगा अगर जी पॉसिबल जी हो जी तो। जी। आज सुबह 3 बजे एक्सीडेंट हुआ है किसका? हमारा, हाँ जी। लेकिन चोट ना हमारे आई है ना ड्राइवर के, गाड़ी डैमेज हो गया है। अच्छा, तो हाईवे पे देखें जहां आपकी गाड़ी खराब हुई थी, वहीं पे। उससे थोड़ा सा पीछे वही मेट्रो की तरफ को हाईवे हाँ जी। पर। हाँ हाँ, 2-3 पोल टूटे हैं डिवाइडर के, और गाड़ी का कूलेंट और वो सारा ही फट गया था। और हाँ जी। आगे का एक पहिया गाड़ी का जो राइट हैंड साइड ड्राइवर की साइड था अगला वाला, वो भी फट गया पूरा। तो आप तो ठीक है ना पूरा? हाँ 100% एकदम ठीक है हम। चलिए, छिन्नो मस्ता माँ की जय, है ना। मैं हाँ देखता जी, हूँ हाँ आपका जी। चार्ट। हम्म। अच्छा, तब तक आप बताइए एक्सीडेंट कहाँ से देखते हैं? 8th हाउस से। 8th house. ठीक है, हम देखते हैं सर सर का। मैथ्स देखेंगे प्रवर जी? हाँ जी। मैथ्स देखेंगे फॉर अब एक्सीडेंट? देखेंगे धीरे धीरे, पहले हम जैसे बात किए हैं 20 लोग, ठीक है, आराम से डिस्कस करेंगे, सारा पॉइंट एक एक करके हम देखेंगे। अब बताओ, एक्सीडेंट है ना। एक्सीडेंट के लिए आपका जो कंडीशंस है वो 8th हाउस डिसाइड करेगा। जी। तो एक्सीडेंट कराने का सबसे बड़ा प्लानेट कौन हो गया? केतु। 8th. केतु। और दूसरा प्लानेट को कैसे देखेंगे हम? जैसे शनि के लिए मैंने देखा था, शनि से 10th देखा था, यहां से कौन सा देखोगे? 8th. एट फ्रॉम एट फ्रॉम केतु, मतलब 8 फ्रॉम 8। 8 from 8 कौन सा हाउस होगा? थर्ड हाउस। 3rd हाउस 6 नंबर जहाँ राहु। है। 3rd, ठीक है, Sun, Mercury. 6th हाउस मरकरी वाला आ गया। अब हम देखते हैं दशा। जी, केतु का दशा चल रहा है। दशा देखिए, और उसके बाद दशा के साथ केतु जुपिटर सैटर्न। दशा देखिए, दशा में आपका जो है केतु जुपिटर सैटर्न, ठीक है। और ये कौन से तारीख को Mercury. हुआ आज ना? क्या तारीख को? Yes, sir. आज सुबह 3 बजे। Sun, Mercury is influencing. Same 8th केतु Lord. जुपिटर सैटर्न एंड मरकरी, है ना। जी जी। Yes. केतु जुपिटर सैटर्न एंड मरकरी। तो ये आप ऑर्डर एक बार याद रखिए, और हम जाते हैं। देखिए, दो चीजें आपको देखना है। पहले तो आपने दशा के लिए जाके देख लिया, के बाद आप क्या करोगे? सीधा कक्ष पे जाओगे। कौन सा हाउस देखना जी, है बताओ? 8th. हमको देखना है 8th 11 house. नंबर। 11th क्यों देखोगे? नहीं, 8 देखना है। 8th house. 8th house. देखिए, 11th जुपिटर fine सैटर्न आ night. गया। सैटर्न। दशा कौन Yes, सा sir. था? केतु जुपिटर सैटर्न। Yes, sir. और क्या एस्ट्रोलॉजी करना है आप लोगों को? आप Perfect. प्रेडिक्शन करना शुरू कर दो, ठीक है। 2-3 Hmm. स्टेप में दुनिया में हर चीज दिख जाएगा। ये सर जो हैं, हमने 3 दोस्त मिलके जो है माँ छिन्नमस्ता जी का पूजा शुरू किए हैं, 2 महीना हो गया, अच्छा अच्छा. ठीक है। और तीनों ही बड़े खुश हैं, योगेश सर जी। और शर्मा जी हमारे, और मैं, है ना। मेरा प्रमोशन हुआ है, योगेश सर तो हमारे एमपी बनेंगे, ठीक है। उनको जितना 100%, रिकॉग्निशन मिलना है, 100% सर। जितना रिकॉग्निशन मिलना है इसी साल सब मिल गया है। एंड द वर्ल्ड इज गोइंग टू नो हिम बिकॉज ऑफ हिज रिसर्च एंड ऑल्सो द पॉलिटिकल एक्यूमेन। बड़े लो प्रोफाइल है, चुपचाप हमेशा रहते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बहुत सारे गंदे दोस्तों को ना इसी साल छोड़ा है, और फाइनली मेरे पास यही 2 बचे हैं दोस्त। अब माँ छिन्नमस्ता का जितना भी तारीफ किया जाए कम है। और ये देखिए, जी जो आज सर ने बताया, इससे अच्छा
शुभ समाचार कुछ हो नहीं सकता है कि दोस्त का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन सर ही इज ऑल दो कैंडिडेट में से किसी को जरा सा भी खरोंच नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन गाड़ी पूरी तरीके से बीच से फट गई है, मतलब काफी डैमेज हो गई है एकदम। So ठीक है सर, goddess has saved him. तो आपने देख लिया जो कैसे इवेंट्स को देखा जाता है। एक तो दिख गया यहाँ पे सीधा, जुपिटर सैटर्न, है ना। जी जी अब हम जी। अब वैदिक में जाएंगे, हम उसी चीज को देखने के लिए। अब अष्टक वर्ग में भी जाना है, अष्टक वर्ग में भी जाना है, ताकि आपको चीजें एक्चुअल में समझ में आए कि इन चीजों को मैं बार बार क्यों बताता हूँ। अष्टक वर्ग में कौन सा चीज देखना है बताइए। राशि नंबर 11। 11। 11 में आप देखो शनि कितना पॉइंट दिया है, 1, 1 sir. एक नंबर। सिर्फ एक ही पॉइंट दिया है। जुपिटर कितना पॉइंट दिया है, 5 5. 5 पॉइंट दिया है। और कौन सा था, केतु। सर के कुंडली में केतु कहाँ पे था, शनि के घर में। जी सर। नहीं सर, Mercury. जी 11 नंबर पर। केतु ही तो था Okay, 8 नंबर घर में। हाँ जी जी। okay. जी जी जी। तभी तो मैं 11 नंबर राशि नंबर देख रहा हूँ ना। Hmm. अब तो देखो सैटर्न एक्सीडेंट कराना चाहता है, खराब रिजल्ट देना चाहता है, लेकिन गुरु कृपा, Yes, गुरु अच्छा पॉइंट दिए हैं, तब एक्सीडेंट हुआ लेकिन कुछ नहीं हुआ। yes. एक्चुअल एक्सीडेंट का कारक कौन होता है, Mars. मंगल। कितना पॉइंट दिया है, 2 2. 2 2. पॉइंट दिया है। अब देखो मंगल का भी रिलेशनशिप देखो यहाँ पे, देखो मंगल का दृष्टि संबंध बन रहा है क्या, देखो। मंगल ट्रांजिट में नीच में। अरे इसमें तो देख लीजिए, उसमें देखिए आप, आज के डेट में मंगल जो है 4 नंबर साइन में है, अष्टम दृष्टि पड़ रहा है। ट्रांजिट में देख सकते हैं। हाँ ट्रांजिट में भी देख लेंगे, हाथों में सब कुछ तो है सैटर्न ना। भी तो चाहिए 8th हाउस में। Yes, sir. Yes, sir. और क्या चाहिए आप लोगों को, हो गया, इतना ही पढ़ना है। जितना ज्यादा आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे ना, उतना ज्यादा आपका दिन भी खराब होगा और आपका एनर्जी भी खराब होगा। इसीलिए मैं सुबह क्या पहनना है, कौन सा कलर ये करना है, मैं सिर्फ 2-3 चीजें जो है यूज करता हूँ लाइफ में। कि किसी से भी झगड़ा करो, वाइफ से झगड़ा नहीं करना है, मेरा कुछ आदत यहाँ खराब है। हाँ, यहाँ कई, सैटर्न को नंबर कम मिला है, इसीलिए गाड़ी डैमेज हुआ है, क्योंकि हाँ जी। सैटर्न एक्चुअली गाड़ी को भी रिप्रेजेंट कर रहा अरे है फोर्थ ना। हाउस को देखिए आप, फोर्थ हाउस हम्म। वीनस है, जी वो गाड़ी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं। आपका जब ट्रांजिट चार्ट निकालोगे तो हमेशा ट्रांजिट का लगन और आपके खुद का लगन सेम होगा, वही कैंसर साइन उसमें भी आएगा, ठीक है। जी जी तो जी वीनस जो है व्हीकल का कारक है। Yes, sir. तो Venus is एक्सीडेंट, in 11th house, na, right now. हाँ हाँ 8 हाउस में है, Yes, जी yes. 11th में नहीं है, 8 हाउस में है ना, इनके 8 I हाउस जी mean, में है। जी जी। Kumbh Rashi. ठीक है, तो इसीलिए आप देखो, आपको ना 3 स्टेप में अगर आंसर नहीं मिला, आप हम्म जाके कॉस्ट चेक कर लिए, आप जाके दशा देख लिए, आप जाके ट्रांजिट देख लिए, तो आप ये समझ जाओ कि उस इंसान को एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजिकली प्रॉब्लम नहीं है, उसका 6th हाउस सारा प्रॉब्लम कर रहा है, जिसको पढ़ना बड़ा मुश्किल है। कई बार जी क्या होता है, घर जी में पितृदोष होता है, पितृदोष होगा तो आपके पास पैसा कभी रहेगा नहीं, बिना बात के कलेश होगा घर में, हेल्थ बार बार किसी ना किसी का खराब होगा, किसी ना किसी तरीके से एक्सीडेंट, ये चीजें होता रहेगा। तो आप देखना पितृदोष का जो है ना निवारण करने के लिए कई उपाय हैं। जब आपको एस्ट्रोलॉजिकली कोई भी सॉल्यूशन ना मिले और रिपीट में सारी चीजें हो, प्रॉब्लम्स जो है रिअकर करे, तो आपका हम्म सारा प्रॉब्लम 6th हाउस में है। और जी उसके लिए सबसे अच्छा जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला देवी हैं या देवता हैं, वो सारे बिना मस्तक के हैं। क्योंकि मस्तक कहाँ पे रहता है, 1 नंबर घर में ना। Yes, sir. और जो धड़ है आपका, ठीक है, जो आपके ऑर्गन्स होते हैं पेट से नीचे, वो सारे इसी हाउस में आते हैं, 6, 7, 8 इनमें। यानी सर और धड़ दो अलग अलग हिस्से हो गए, इसीलिए वो सारे देवता आपको एक्सीडेंट से बचाते हैं, शत्रुओं से बचाते हैं, प्रॉब्लम से बचाते हैं।
आपके घर में बरकत लाते हैं, क्योंकि ऐसा लक्ष्मी जो एक है। हाँ जी। एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि मैं 4 दिन से लगातार गाड़ी में ही चल रहा हूँ, लेकिन कोहरा भी था, सब कुछ था, सारी चीजें थी, लेकिन एक्सीडेंट आज कोहरा नहीं था उस समय, लेकिन आज हुआ है, मतलब जो कंडीशन चार्ट के हिसाब से बन रही हम्म। है ना? तो एक्सीडेंट का योग बन रहा है, और ये हाँ जो है विनस 9 डिग्री का है और शनि जो है और 20 डिग्री हाँ का है, तो शनि तो यहाँ पे रहेगा ही, लेकिन हाँ वीनस का चेंज होने तक आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है। ठीक है। हाँ और हाँ मंगल भी जो है 1 डेढ़ महीना रहेगा पूरा इसमें। जी आप समझ रहे हैं, लेकिन मंगल जी जो है आपके लिए योग कारक है। जी मंगल इज द लॉर्ड ऑफ फिफ्थ एंड मंगल इज द लॉर्ड ऑफ 10th। तो योग कारक जी मंगल नीच का तो है, लेकिन वो हाँ आपका चंद्रमा से ट्राइन में है, और जी ऊपर से मंगल का जो है ना, आप ये कह सकते, ये कौन सा चार्ट है आपका, ट्रांजिट है ना? जी जी नटल में ये आपका लग, जुपिटर लगन पे है, तो जुपिटर आपको जैसे भी हो सेव करेगा इन चीजों से, लेकिन थोड़ा प्रिकॉशन लेना है। जी ठीक है। जी जी मंगल और जुपिटर एक साथ योग बना रहे हैं, जी तो इसीलिए अपोजिट में भी है। हम्म इसमें तो अपोजिट जी में है, मंगल उच्च का है, जुपिटर उच्च का है, लेकिन हम्म। जुपिटर और मंगल साथ में रहने से भी फायदा होता है। Accident, sir, accident will happen, na, aspecting each other. नहीं हैपन क्यों करेगा, उसमें जब योग कारक प्लानेट है तो योग कारक तो अच्छा ही होता है, उसने बचाया ये मान के चलो, है ना? Yeah, yes. जुपिटर और ये बचाए, शनि प्रॉब्लम क्रिएट किया, शनि का कम पॉइंट था। और जो छोड़ने वाले थे हमें दोबारा वहां से घर तक, आप सोचकर संयोग देखिए कि उन 2 लड़कों में से एक लड़के का नाम कृष्णा था। हम्म। मतलब जिन्होंने हमको गाड़ी में से निकाला, हम लोगों को दोनों को, और हमें घर तक छोड़ के जो गाड़ी से गए हैं, वो स्टूडेंट ही थे दोनों उस गाड़ी में, और एक का नाम उसमें कृष्णा था। बहुत बढ़िया सर, जो है पूजा हाँ जारी मतलब रखो माँ का। ठीक है। जी जी जी। और आपने अभी क्लास में मुझे बताया, मैं सुबह ही ये बात बताया नहीं, लेकिन माँ का अब दया सर ऐसे मैं बना रहे। एक्चुअली मैं क्या बताऊं ना, सुबह मैं देखो दोस्तों को क्या, अब कोई बात मैं आपसे छुपाता तो हूं ही नहीं, लेकिन सुबह थोड़ा मेरा माइंड ऐसा था कि मैं सबको परेशान आज सुबह से करके पूरा दिन नहीं चाह रहा हूं कि खराब हो, क्योंकि मेरा सुबह जो भी हुआ है वो माँ की और सबकी, आपकी सबके उससे मतलब बचाव हुआ है, इसलिए अननेसेसरी उसको नेगेटिव ना ले जाऊं। मैं पॉजिटिव चलिए सोच रहा था। चलिए ठीक है, भगवान आपको ऐसे ही खुश रखें, और जो है हम्म। माँ आपका रक्षा करें, है ना? संतोष जी, आप जी क्या बोलना चाहते हैं, संतोष Sir, सेठी ठीक है सर? सर, थैंक sir, I have a question, doubt, sir. हाँ जी। Sir, at present you are saying planet in a house is stronger than house lord. I हम्म have two doubts. First is that जी। what are the roles of a planet placed in a house, house lord, and a karaka? How can we differentiate their roles? Second thing is that should we see the dignity of a planet placed in a house? डेफिनेट। How will that play? वो What kind of role will that play? तो पहला तो है ये डिग्निटी वाला जो वर्ड है ना, Yeah. इसे आज हम डिस्कस करेंगे नहीं, है ना? Okay. डिग्निटी का कई सारे जो है मीनिंग्स हैं, और डिग्निटी देखने के तरीका भी है, सड़वल है और बाकी चीजें हैं, लेकिन मैं पहला वाला डेफिनेटली डिस्कस करूंगा। ठीक है, रोल ऑफ ए प्लानेट। ठीक है, जो सर ने पहले पूछा, रोल ऑफ ए प्लानेट, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। क्योंकि मैंने आज शुरू में आपको कहा कि हर प्लानेट का रोल जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे लाइफ में जो भी होता है वो सारे कौन कराते हैं? Planet itself. प्लानेट ही कराते हैं। तो इसीलिए हम कुछ फॉर्मूलाज जो पहले भी बात किए थे अभी भी हम देखेंगे। तो प्लानेट का 2 तरीके का रोल होता है। एक तो होता है नेचुरल कारकत्व, यानी वो प्लानेट किसी भी हाउस में रहे, वो उन चीजों को आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करेगा ही करेगा। ये कालपुरुष कुंडली के बेसिस पे हम देखते हैं नेचुरल कारकत्व। जैसे आप क्या कर्म करोगे, शनि कहीं पे भी बैठे, वहां पे शनि का रोल होगा ही होगा। आपका हायर एजुकेशन, उस पर जुपिटर का रोल होगा ही होगा। धर्म के लिए आप किस तरीके से सोचते हो, उसके लिए भी जुपिटर का रोल होगा ही होगा।
आपके पास जो पैसा आ रहा है उसमें चंद्रमा का रोल होगा। पैसे को आप क्या कर रहे हो, उसको आप बचा रहे हो, बहुत कम खर्च कर रहे हो, ढंग का कपड़ा नहीं पहन रहे हो, आप सिर्फ पैसे को बचाने के लिए जिंदगी जी रहे हो, शनि डिसाइड करेगा। लेकिन आप लैविश लाइफ जी रहे हो, आप ब्रांडेड चीजें पहन रहे हो, आप हर जगह घूमने के लिए जा रहे हो, खाने पीने में किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज आप नहीं करते, ऐसो आराम, वो वीनस डिसाइड करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ वेयर इज योर वीनस। ये सारे नेचुरल कारकत्व हैं। गवर्नमेंट का कोई बात है, सूर्य डिसाइड करेगा। राजधानी में आप रहोगे नहीं रहोगे, सूर्य डिसाइड करेगा। आपका पर्सनालिटी कैसे होगा, आपके बारे में लोग क्या सोचेंगे, आप किन चीजों में आत्मा को ज्यादा खुश रख सकते हो, ये सारे चीजें सूर्य का कारकत्व है। आपके फादर के साथ कैसा रिलेशन होगा, आपके फादर कैसे होंगे, आपका स्टेटस क्या होगा, आप में करेज कितना है, मंगल का काम है। स्टेटस वगैरह इससे पहले जो भी बात हुआ है सूर्य का काम है, नेचुरल कारकत्व। एक होता है आपका नेचुरल कारकत्व के बाद जो एक्चुअल आपके बर्थ चार्ट में पोर्टफोलियो मिला हुआ है। जैसे इस बर्थ चार्ट में जुपिटर को कौन सा रोल मिला है, Personality. लग्न। लग्न का है, लग्न में, यानी आपका पर्सनालिटी में सबसे बड़ा रोल जुपिटर का होगा। 1 नंबर हाउस में लॉर्डशिप अगर हम देखेंगे वो चंद्रमा है, लेकिन अगर 1 नंबर हाउस को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है, वो जुपिटर का काम है। लेकिन नेचुरली जुपिटर का काम क्या है, हायर एजुकेशन प्रोवाइड करना, धर्म के लिए इंसान को जो है रुझान देना, फिलोसॉफिकल बनाना, और अच्छाई लाना जीवन में, भगवान का आशीर्वाद लाना। तो आप देखो जुपिटर से 9th देखूंगा मैं, उसके लिए जुपिटर से 5th देखूंगा, उसका एस्पेक्ट देखूंगा। लेकिन यहाँ पे जुपिटर को जो एक्चुअल रोल मिला है चंद्रमा के घर में बैठ के पर्सनालिटी प्रोवाइड करने का मिला है, जो उसका नेचुरल कारकत्व नहीं है। पर्सनालिटी प्रोवाइड करने का कौन किसका काम है, नेचुरल कारकत्व सूर्य का, सन क्योंकि वो 1 नंबर घर में बैठ के एक्सल्टेड होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल होता है ना 1 नंबर घर में। वो नेचुरल कारक है अपना पर्सनालिटी का। अपने करेज का नेचुरल कारक कौन है, मार्स। मंगल है, लेकिन वो 3रे घर का स्वामी नहीं है, पराक्रमेश नहीं है। पराक्रमेश कौन है यहाँ पे, मर्क्यूरी। मरकरी मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी आपका वाणी का कारक है 2 नंबर घर का, लेकिन मर्क्यूरी को कौन सा पोर्टफोलियो मिला है, पराक्रम दिखाने का, और जो है फॉरेन सेटलमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, खर्च करने का तौर तरीका हो गया, ये सारी चीजें मिला हुआ है 12 नंबर घर का, है ना। तो आप देखो दोनों में कितना विरोधाभास है, नेचुरल कारकत्व अलग है और जो पोर्टफोलियो आपको मिला है वो बिल्कुल अलग है। अब वो करना कुछ चाहता है और उसको काम कुछ और मिला है। हम जैसे पढ़े कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ये तमाम चीजों को अगर आप समझ पाओगे तो फिर आप ना कौन सा प्लानेट क्या करेगा नहीं करेगा उसको समझने के लिए बहुत अच्छा अच्छा रूल्स खुद ही बना पाओ। जैसे पहला रूल है कि जिस हाउस का बात मैं कर रहा हूं उस हाउस से मुझे क्या क्या रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो बताइए मुझे कौन सा हाउस देखूंगा, 10th हाउस। और कौन सा हाउस देखूंगा, The fifth house. डेफिनेटली सैटर्न। सन। भाई सैटर्न जहां पे बैठा हुआ है, तो अब जो सैटर्न जहां पे बैठा हुआ है कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं मैं, आई एम सेइंग सो नेचुरल कारक को। बिकॉज सैटर्न इज द नेचुरल कारक। एंड व्हाई आई एम सेइंग मार्स, बिकॉज Tenth मार्स lord. इज द 10th लॉर्ड। तो जॉब दिलाने का पोर्टफोलियो किसको मिला है, Mars. मार्स मार्स को। मार्स। एंड व्हाई आई एम आल्सो सेइंग सन, क्योंकि सन इज द गवर्नमेंट जॉब का कारक, गवर्नमेंट जॉब and sun is also exalted in that very house. Sun is also associated with Mars and Mercury. Sun is also associated with Saturn.
तो इसका मतलब है कि अगर एक नंबर हाउस एग्जल्टेड हो गया, ट्रांजिट के वजह से हो, किसी भी कारण के वजह से हो, तो गवर्नमेंट जॉब लगने का चांसेस बहुत ज्यादा है, इजंट इट? Yes. तो हम क्या करेंगे, एक बार ट्रांजिट देखेंगे और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। बताओ सूर्य कितने दिन के बाद उस हाउस में आ जाएगा, एक नंबर हाउस में? 4 महीने बाद। 5 months, अब सूर्य कितना डिग्री का है? 22. 22 डिग्री का। इसका मतलब है कि हर महीने 30-30 डिग्री अगर मूव करेगा तो पता चला कि 90 डिग्री और 100 डिग्री चलने के बाद ही वो आ जाएगा उस हाउस में। यानी Yes. रफली कितना 90 दिन? days. 3 महीना Hmm. 10 दिन। Hmm. सूर्य कितने 29. डिग्री में काम करेगा? तो आपको लगन का डिग्री देखना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में जो भी चीजें होता है लगन का डिग्री का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब 21-22 डिग्री 4 महीने के बाद सूर्य वहां पे आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, 4 महीने के बाद ना मंगल को भी देखने का कोशिश करेंगे। कहाँ पे पहुंचेगा मंगल 4 महीने के बाद? Gemini too. हाँ जी, लियो में सर। अगर वो लियो को भी क्रॉस कर लिया ना, तो फिर मंगल और सूर्य एक साथ उस हाउस को एक्टिवेट कर देंगे। यानी अगर मैं मंगल का ट्रांजिट देखूं और 45 सूर्य का days. ट्रांजिट देखूं, तो 3-4 महीने के बाद मंगल या तो आपका 12th वाला साइन को एक्टिवेट करेगा, नहीं तो एक नंबर घर को एक्टिवेट कर देगा। सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन मुझे चाहिए, शनि का, और शनि वहीं बैठा हुआ है। शनि उसको दृष्टि डाल रहा है, तीसरी दृष्टि। बुध का भी हालत वही है, बुध भी 20-20 दिन में आ जाता है। तो पता चला 20 दिन में उधर आ गया, 20 दिन में इधर आ गया, 2-2.5 महीने के बाद बुध भी उस हाउस में आ जाएगा 80 दिन के बाद। यानी जितने प्लानेट उस रिजल्ट को प्रोवाइड कर सकते हैं वो सारे उस खाली जगह पे आ जाएंगे। एंड आई प्रेडिक्ट कमलेश सर इज गोइंग टू गेट ए जॉब बिफोर द एंड ऑफ अप्रैल दिस ईयर, बिफोर द एंड ऑफ अप्रैल दिस ईयर। सर क्योंकि आप देखो, प्रमोशन। नो 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 नो, गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, ओके। ठीक है, ही विल गेट ए जॉब। क्योंकि आप देखो, जो लगन का जुपिटर है कहाँ पे है? 11th 11th हाउस में। कब तक रहेगा जुपिटर 11th हाउस में? May. टिल मई सर, टिल मई तो 14। अप्रैल इसीलिए कह रहा हूँ, ठीक है। जो आपका चंद्रमा है, वो चंद्रमा भी जब आप देखोगे एक एक महीने में, तो घूम घाम के वहीं पे आएगा, वो कॉम्बिनेशन बनाएगा उस चीज का। ठीक है, शनि का दृष्टि बरकरार रहेगा। कब तक है शनि इस साइन में? 29 29 March. मार्च। मार्च 29। 29 मार्च। ऐसे लोगों को रिमेडी क्या करना चाहिए? टू एक्टिवेट द जॉब हाउस, रिसर्च में बहुत ज्यादा काम करना चाहिए, पेपर वगैरह पब्लिश करना चाहिए, और वाइफ को बहुत सारे गिफ्ट देना चाहिए, इन लॉज के साथ रिलेशन को बड़ा अच्छा रखना चाहिए, और उसके साथ आपका जो 9th हाउस का लॉर्ड है जो वहां तक आएगा, उसका साथ उनको मिलना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में एक्टिवेशन वाला हाउस जुपिटर से 12th में है। कोई भी चीज जब भी किसी प्लैनेट से 12th में होता है, तो आप समझ जाओ कि उस प्लैनेट का एनर्जी सपोर्टिव नहीं होगा। तो जुपिटर का रिमेडी करना चाहिए, कुछ डोनेशंस वगैरह करना है, कुछ जो है धर्म का काम करना है, जो कि सर करते रहते हैं। ठीक है, त्रयोदशी का व्रत भी करते हैं, माँ का पूजा भी कर रहे हैं। इज ए वेरी गॉड फियरिंग पर्सन, एंड ही इज एक्चुअली गॉन थ्रू ए लॉट ऑफ चैलेंजेस डिस्पाइट हैविंग ग्रेट फिजिक्स नॉलेज। तो इसीलिए ये प्रेडिक्शंस मैं कर नहीं रहा हूँ। You will be blessed by माँ छिन्नमस्ता definitely, and this will happen before April. तो हम एस्ट्रोलॉजी करने के बाद क्या करते हैं, बहुत सारे चीजों को धीरे धीरे समझते हैं। संतोष सेठी सर, सो Yes, sir.
coming back to your primary question, role of a planet is actually bringing the desired result. H for is strength and the role. तो पॉजिटिव रिजल्ट और नेगेटिव रिजल्ट ये दो ही चीजें हैं जो प्लैनेट हमारे लिए लाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव. हाउ टू सी दैट? एनीबॉडी हु कैन से? हाँ जी, ये प्लैनेट मेरे लिए पॉजिटिव रिजल्ट लाएगा, ये प्लैनेट मेरे लिए नेगेटिव रिजल्ट है. कैसे पता चलता है? Lordship of What houses. is it? Benefic and तो Benefic and malefic. जो प्लैनेट आपके चार्ट में दोनों तरीके से बेनिफिक है या योग कारक है, वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स लाते हैं. इस चार्ट में बेनिफिक कौन है? Mars is Moon, benefic. Jupiter, Lord Karak, Mars, Saturn. Mars. Jupiter. योग कारक. Your Karak is Mars, Mars. Mars. Mars is the lord of a trine and a square, And a 5th square. house and 10th house. तो इसीलिए मार्स इज योग कारक. Similarly, you can see that moon is also योग कारक, isn't it? Yes, sir. Yes. Because moon is the lord of a trine and a square. First What about house. Jupiter? Jupiter is 6th and 9th lord. So Jupiter is 9th lord and 6th lord, so it is not योग कारक. Jupiter will behave like योग कारक in the second half of its dasa and antardasa. Can you Yes. say why? Because first half it gives 6th lord results. Yes, first half it will give the first house result, and second half it will give the second house that it owns, its result. Okay? This is also another rule. ये complementary है सारे. तो जुपिटर पहले अपने दशांतर दशा में शुरू में क्या करेगा? आपको चैलेंजेस प्रोवाइड करेगा. आपको जो है मरकरी का मतलब आपका डिग्रीज वाला चैलेंज, सन का मतलब गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड चैलेंज, गवर्नमेंट टैक्स से रिलेटेड चैलेंज, ये आएगा. सेकेंड हाफ में क्या करेगा? राहु और मून वाला रिजल्ट, हायर एजुकेशन वाला रिजल्ट, भाग्य को बढ़ाने वाला रिजल्ट, गजकेसरी वाला रिजल्ट, सारे वहां से दिखेगा, है ना. राहु का मतलब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, एंड ऑल आर देयर इन द चार्ट. तो अभी हम एक बार देख लेते हैं कौन सा दशा चल रहा था सर का? केतु दशा. ये तो ट्रांजिट चार्ट है प्रवत जी. We are not looking at his हाँ actual जी chart. हाँ जी हाँ जी, सॉरी सॉरी सॉरी. So Saturn is the योग कारक for his actual chart. लेकिन ट्रांजिट चार्ट में भी ना आपका जो ये है हाउसेस सेम रहेंगे, ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. ट्रांजिट में भी हाउसेस विल ऑलवेज बी सेम. तो इसीलिए जुपिटर विल गिव द रिजल्ट ऑफ 6th एंड द 9th. 9th lord. तो शुरू में 6th का रिजल्ट देगा, फिर 9th का रिजल्ट देगा. उसके बाद दूसरा, जैसे मैं कह रहा हूं कि जुपिटर अपना नक्षत्र लॉर्ड का रिजल्ट देगा, है ना. तो आप उस पे भी इसको कॉम्प्लीमेंट्री समझिए. ये कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं. दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. प्लैनेट सब में भी जाकर देख लेते. देखिए जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? Saturn. 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 एंड द रिजल्ट विल बी डिसाइडेड बाय वीनस. Venus. वीनस कैसा रिजल्ट होगा वो वीनस बताएगा. तो इसीलिए ये सारा रिमेडीज मैंने बोलते बोलते बोल दिया है. आपको जो रिजल्ट चाहिए ना, आप अपने लाइफ को उस डायरेक्शन में भी एक्टिवेट करने के लिए चेंज कर सकते हैं. जो एक्टिविटी आप करते हो आपका उस हाउस को एक्टिवेशन मिल जाता है. जैसे अभी सर एस्ट्रोलॉजी का क्लास कर रहे हैं, तो आप वो हाउस एनर्जी को एक्टिवेट कर दिए. ऑकल्ट का लॉर्ड कौन है यहाँ पे? Saturn. Saturn. नेचुरल लॉर्ड कौन है? और जो आपके चार्ट में जो लॉर्ड है वो कौन है? Mars. नेचुरल लॉर्ड कौन है? ऑकल्ट. बार बार कितना बार बोला केतु. मैं? केतु. ऑकल्ट जो है केतु, जुपिटर एंड मरकरी. ठीक है. मरकरी फॉर्मूला बारे में समझ देता है, मैथमेटिक्स समझ देता है. जुपिटर फिलोसफी प्रोवाइड करता है और केतु इंट्यूशन देता है. ठीक है. क्योंकि आप जब भी कहोगे तो इंट्यूशन आपका सबसे स्ट्रांग होना चाहिए. आप कुछ ही फॉर्मूला याद करते हो, फिर उसके बाद इंट्यूटिवली आप आंसर करते हो. केतु का काम है. केतु इज द लॉर्ड ऑफ इंट्यूशन. केतु इज द कारक ऑफ योर पास्ट.
पास्ट लाइफ के बारे में केतु और सैटर्न बताते हैं। ठीक है, तो केतु को समझना, राहु को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। केतु इज द लॉर्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब बताओ, इनका ट्रांसफॉर्मेशन केतु के पीरियड में होगा और केतु का दशा चल रहा है, तो कौन सा वो दशा होगा जिसमें एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगा? पहले तो चार्ट देखो, फिर आंसर करना। केतु एंड शनि। केतु एंड शनि। अब देखते हैं केतु में, वही देखते हैं कहाँ से शुरू होगा केतु शनि? 12/10/25 to 12/11/26. 25 अक्टूबर में ना, यस। 30th दशहरे से October. आसपास जो है इनका जिंदगी का परिवर्तन शुरू होगा। लेकिन केतु जो है हमेशा जल्दबाजी में रिजल्ट देता है। ठीक है, केतु और विनस, केतु और राहु का कोई भी रिजल्ट है तो हमेशा समझना टाइम से 3-4 महीना पहले वो रिजल्ट दे देते हैं। ठीक है, ये भी रूल को आपको याद रखना है। तो देखिए, केतु और राहु आ रहे हैं, केतु और जुपिटर, है ना। केतु और जुपिटर का भी आप देखो, उसको डिवाइड कर दो 2 हिस्से में, क्योंकि आपका जुपिटर ही मेन रोल प्ले करेगा अंतर्दशा में। तो 11 से पहला तो आपका अप्रैल तक, है ना, 5 महीना हो गया, और अप्रैल से 5 महीना उधर हो गया। कौन सा रिजल्ट देगा जुपिटर? 9th हाउस का रिजल्ट देगा। 9th house का. तो अप्रैल में मैं जो प्रेडिक्ट किया हूं, कई तरीके से वो सही है। एंड वी आर गोइंग टू शेयर ऑल द ट्रुथ्स। ठीक है ना, आप उसका चिंता मत करो, क्योंकि यू हैव बिकम ए पार्ट ऑफ माई फैमिली। अब पहले एस्ट्रोलॉजी पढ़ाना जो है वो लगता था कि कोई प्रोफेशन है। अभी ऐसा लगता है कि आप, अभी देखो, मैं 8 बजे कॉलेज से ड्यूटी खत्म करके आया और उसके बाद आधे घंटे में आई हैव बीन रेडी फॉर द क्लास एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 1 and so odd minutes। अब आप कहोगे रात भर पढ़ें, तब भी पढ़ लेंगे। इसका I एक think कारण है। Ketu is in the star of Jupiter, so you are right, sir. The results will be more in Ketu and Jupiter. ठीक है, दैट विल हैपन। केतु जुपिटर के दशा में ही होगा। आप देखिए, केतु भी किसका रिजल्ट दे रहा है वो भी आप चेक कर लो। Jupiter is in star of Jupiter. सेम सेम फॉर्मूला में D10 शनि चार्ट का। भी देख लेंगे, है ना, D10 चार्ट भी देख लेंगे। यही देखा जाता है। जिसको भी आप चार्ट पढ़ने के लिए कहोगे वो भी वही करेगा, ये सारा चीजें देखेगा, है ना। तो केतु जुपिटर प्लैनेट, प्लैनेट सब। केतु का कौन है स्टार? Jupiter. Jupiter. जुपिटर मरकरी। जुपिटर मरक्यूरी। जुपिटर का है शनि विनस। ठीक है, तो इसका मतलब है जुपिटर मरकरी शनि विनस वाला कॉम्बिनेशन में हमें जो है रिजल्ट मिलेगा। जुपिटर, केतु जुपिटर, केतु जुपिटर शनि, शनि मरकरी। तो ठीक है, मिलना आज एक रिजल्ट मिल गया आज, है ना। अब धीरे धीरे आगे जब जाएंगे हम, केतु जुपिटर शनि, केतु जुपिटर मरकरी शनि देखते हैं। ये देखो, यही तो रिजल्ट हम ढूंढ रहे हैं। केतु जुपिटर मरकरी एंड शनि, बहुत बढ़िया, अप्रैल में ही आ रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन कर लेंगे तो इट विल डेफिनेटली फॉल इन द मंथ ऑफ अप्रैल। आप ना अपने अपने लाइफ में कब ज्यादा पैसा कमाओगे, कौन सा प्रोफेशन आपके लिए अच्छा है, कौन कौन से सोर्सेस ऑफ इनकम आपके पास है, हर चीज में अष्टक वर्क भी थोड़ा थोड़ा देख लिया करो। जैसे मानो मैं सीधा जाके कहूंगा अपने चार्ट में कि मेरे को सबसे ज्यादा अर्निंग का जो है ना कॉम्बिनेशंस कहाँ पे मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा, आई एम शोइंग यू द ट्रिक्स। पहले आप जाओ कुंडली पे, फिर ओपन द चार्ट, उसके बाद आप देखो सेकेंड हाउस में, सीधा प्लैनेट हो गया, क्वाड्रेटिल हो गया, अष्टक वर्क,
ये राशि नंबर से है, ठीक है ना। अब बताओ, अगर ये राशि नंबर से है तो मैं सिर्फ सेकेंड हाउस पे फोकस करना चाहता हूँ। कौन सा साइन है? नाइन्थ राशि। Ninth. अब देख रहे हो Jupiter, 21 Venus. पॉइंट्स, ये सिर्फ 21 पॉइंट है। दैट मीन्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है चार्ट इंडिकेट कर रहा है, लेकिन उसमें भी अच्छा पॉइंट्स कौन दे रहा है? विनस, जुपिटर विनस जुपिटर, Jupiter, Venus. Jupiter, Venus, और उसके Moon. बाद मून भी एवरेज पॉइंट दे मून रहा है ना। अब Yes, sir. जुपिटर और राहु का दशा चल रहा है, तो आप देखो राहु में जो मरकरी है वो 3 पॉइंट ही दे रहा है ना। सेकेंड हाउस का रिजल्ट 3 पॉइंट ही दे रहा है। लेकिन वहीं पे अगर मैं प्रॉपर्टी के टर्म पे देखूं तो आप प्रॉपर्टी का हाउस कौन सा होगा? 4th. 11th। तो 11th में देखो 26 पॉइंट है, लेकिन एक मरकरी का पॉइंट पॉइंट है। बढ़ गया 5 पॉइंट्स। जुपिटर इज गिविंग 5 पॉइंट्स, सन इज गिविंग 6 पॉइंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे को पैसा जो है खर्च करने का आदत है, कमाने से पहले खर्च कर देता हूँ, और मेरे पास खर्च करने के लिए हमेशा प्लान्स होते हैं। लेकिन इफ आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, व्हाट विल हैपन? I will get lot of benefit because of the property. Particularly in which dasha I should invest? Sun की. ये जो तीन Sun. चीजें आ रहे हैं ना, Sun, सन का Mercury. अंतर दशा, सन का प्रत्यंतर दशा, मरकरी का प्रत्यंतर दशा, जुपिटर का प्रत्यंतर दशा। लेकिन अब मैं कहूंगा कि इसमें से कौन से को मुझे चॉइस करना है। तो आप देखो मरकरी इज गिविंग 5 पॉइंट्स एंड मरकरी इज ऑल्सो द लॉर्ड ऑफ द 11th। Yes, sir. तो इसीलिए मरकरी दशा मेरे लिए बड़ा अच्छा है। जुपिटर क्यों है? जुपिटर इज द सेकेंड लॉर्ड। तो किसी तरीके का बिजनेस भी अब जुपिटर सपोर्ट करेगा, बिकॉज जुपिटर इज इन द 7th हाउस राइट नाउ। गज केसरी योग बन रहा है। तो मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करना होगा तो मैं क्या करूंगा? जुपिटर में, राहु में, मरकरी का दशा चुनूंगा। जुपिटर में, राहु में, मरकरी। अब मैं दशा पे भी जाऊंगा, इन चीजों को, पॉइंट्स को यूज करके करूंगा। और इन्वेस्टमेंट को कहाँ पे मुझे नहीं करना है? जहां पे मुझे कम पॉइंट्स मिला है उस पे मुझे नहीं करना है। तो मैं जैसे यहाँ पे जुपिटर देख लिया, जुपिटर के बाद राहु आ गया। तो आप देखो जुपिटर, राहु, मरकरी 25/12/2024। उसके बाद जुपिटर, राहु, विनस 9/7/2025। जो जो भी अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, आई शुड ऑलवेज राइट दोज डेट्स, और उसके बाद मैं वो चीजें करूंगा। जहां पे भी कम पॉइंट्स मिले हैं, इसका मतलब है कि वहां पे आपको लॉसेस हो सकता है, या वहां पे आपको किसी तरीके का प्रॉब्लम्स हो सकता है। सो विल डू अकॉर्डिंगली। अभी किसी को 8th हाउस देखना है तो आप 8th हाउस भी देखिए। वहां पे जो 8th हाउस है, 8th हाउस में कौन कौन से प्लैनेट है? जुपिटर है, मरकरी है। सपोज आई Jupiter. वांट टू हैव सम गुड गेन यूजिंग द 8th हाउस एनर्जी, तो मैं उसमें भी क्या करूंगा? 8th हाउस में सीधा मैं दशा पे जाऊंगा, और वो 8th हाउस में भी उससे पहले मैं अष्टक वर्ग स्कोर देख के डिसाइड करूंगा कहाँ पे मुझे वो अच्छे पॉइंट्स मिले हुए हैं। मेरे को 8th हाउस पॉइंट में कितना है? 27 पॉइंट्स है। नहीं, राशि नंबर हो गया 26, आपका। 8 26, जो है 3 है, 3 है ना, 26 है। तो देखो 26. वीनस इज ए गुड सपोर्टर एंड मून इज ए गुड सपोर्टर। Moon. तो कोई क्लास वगैरह मुझे शुरू करना है तो मैं क्या करूंगा? राहु वीनस में शुरू करूंगा, राहु मून में शुरू करूंगा। या कोई मुझे अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है, या कोई फादर का प्रॉपर्टी है उससे कुछ चेंजेस वगैरह करना है, तो आई विल चूज दीज प्लैनेट्स। और कहाँ पे नहीं करना है? मंगल को अवॉइड करना है। उसके बाद जो है जुपिटर, मरकरी, सन को भी अवॉइड करना है। ये Sun बात समझ को. रहे हैं आप? वो एक्टिविटीज के लिए आप इसको कर सकते हो। तो कई बार क्या होता है, सेम चीजों को आप ट्रांजिट में भी देख सकते हो, और वो ट्रांजिट आपको बहुत सारी चीजें बता देता है। जैसे अभी ट्रांजिट में कोई नहीं है यहाँ पे 8th हाउस में, लेकिन मरकरी और सन का जो है डायरेक्ट एस्पेक्ट है। तो आप देखो मरकरी अगर कम पॉइंट दे रहा है तो आई शुड अवॉइड मरकरी, आई शुड अवॉइड सन। तो ये सारे चीजें हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, आप जब कुछ अच्छा करते हो तो इट इज नॉट अबाउट मनी ओनली। आप कुछ सर्विसेज कर रहे हो, जैसे मानिए मैं अभी ये जो आपको एस्ट्रोलॉजी का ऐप जो मैं यूज कर रहा हूँ, आई हैव टू पे 1000 रुपीज पर मंथ। तो साल का 12,000 उसका जाता है। या मैं कोई वो चीज, अगर मैं उसी चीज का ही खर्च को एक्सेप्ट करने के लिए आई हैव स्मॉल फीस फॉर दैट। अभी मेरे पास
जो है एक कोर्स के लिए ना रिक्वेस्ट आया था, कहीं पे मैं उनका वेबिनार के लिए कर दिया था, तो देयर वाज ए रिक्वेस्ट टू ज्वाइन दैट, है ना। तो मैंने उसको पूछा मुझे डिटेल्स भेज दीजिए, अब उसने वो डिटेल्स भेजा है ना। सो सीधा डिटेल्स, आप एक क्लास वो कर रहा है 3 महीने के लिए है, एंड दे आर चार्जिंग सम 25,000 रुपीज। तो लोग पे भी कर रहे हैं, लोग क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा जो है जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाए ना, तो इट इज अननेसेसरी टू चार्ज सो मच ऑफ मनी। जितना हमारे क्लास के लिए चाहिए उसी को करें। कुछ लोग पढ़ेंगे तभी तो जाके क्लास जो है करना भी अच्छा होगा। 5 लोग मानो दे भी दिए 10-10 हजार रुपए, व्हाट विल हैपन? 5 लोगों को पढ़ाने का और 25-30 लोगों को पढ़ाने का मजा ही अलग है। ए टीचर विल ऑलवेज प्रिफर टू टीच मोर स्टूडेंट्स। पैसा तो भगवान दे ही रहे, सो मेनी सोर्सेस आर देयर एंड गॉड हैज बीन वेरी काइंड। तो इसीलिए आप लोग जो है जुड़े रहिए, और जो भी डिस्कशंस करना है उसको प्रैक्टिकली आप चेक करिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकली चेक करोगे तो आपको जो है चीजें समझने में, और प्रेडिक्शन करना शुरू कर दो आप। कई मेथड्स है, अष्टक वर्ग मेथड है, उसके बाद आपका दशा मेथड है, उसके बाद आपका केपी सिस्टम है, उसके बाद नक्षत्र लॉट, सब लॉट, ट्रांजिट चार्ट। हमने कितने सारे डिस्कशन किए हैं, आपस में भी डिस्कस करो, लेकिन पिन पॉइंटेड डिस्कस करो। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स क्या करता है, पैरेलल रेज को एक ही जगह पे लाके मिलाता है। जैसे लेजर लाइट है, आप डालते हो तो एक ही पॉइंट पे फोकस होता है, चाहे जितना ब्रॉड सोर्स हो, वो पिन पॉइंटेड हो जाता है कॉन्वेक्स के वजह से। कॉन्केव में क्या होता है, वो स्प्रेड हो जाता है। नॉलेज स्प्रेड होना चाहिए, लेकिन डिस्कशन पिन पॉइंटेड होना चाहिए। एक्सीडेंट हुआ तो क्यों हुआ, उसमें अगर आप सारे चीजें मिला दिए कि जी हाँ जी ये भी हो गया, वो भी हो गया, वो भी हो गया। आप पहले तो देखो सारे प्लानेट कहाँ पे अपना एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। सिंपल, सिर्फ ट्रांजिट चार्ट देख के भी आप बता सकते हैं इतना, कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। एक हाउस आपको मिल गया, 4th हाउस है, और उसके बाद आपने देख लिया कि वो सारे प्लानेट जो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं अपना एनर्जी, सबके सब जो है योग कारक हैं। क्या प्रेडिक्ट करोगे? Good results. कुछ ना कुछ 4th हाउस से रिलेटेड अच्छा होगा। हो सके इंसान जमीन खरीदे, घर बनाए, गाड़ी खरीदे, या उसके घर में कोई ऑस्पिशियस सेरिमनी हो। 4th हाउस मालेफिक सारे हैं, लेकिन वो योग कारक हैं, ये भी तो हो सकता है। भाई शनि खराब नहीं है, कई लोगों के लिए शनि योग कारक है। तो कैसे होगा? इसका मतलब कोई कंस्ट्रक्शन का बड़ा काम होगा, कोई अच्छा व्हीकल खरीदेगा। जितने नेगेटिव प्लैनेट्स होते हैं, जितने आपके क्रूएल प्लैनेट्स होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन यूजुअली नॉन लिविंग थिंग्स का होता है, और जो लिविंग थिंग्स का कंट्रीब्यूशन है वो सारे सौम्य प्लैनेट देते हैं। अब हाउस जब तक आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो नॉन लिविंग है, जब आप उसमें रह जाते हो तो लिविंग बन जाता है वो भी, इसको समझना चाहिए आपको। तो वो होम बन जाता है, एंड होम इज नॉट ए नॉन लिविंग एंटिटी। हर घर में देवी रहती हैं, गृह देवी। वास्तु का पूजा भी इसी वजह से होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, हम नॉन लिविंग चीजों को भी पूजा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा होता है, इसका मतलब है नॉन लिविंग के अंदर भी लिविंग है, क्योंकि जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है हमारे बॉडी में भी वो सारे पंच तत्व हैं, और वो अलग अलग हो जाए तो सारे नॉन लिविंग हैं। वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी तत्व सारे मिल जाते हैं, आकाश तत्व, तो हम कहते हैं भाई जीव का संचार हुआ। ठीक है, तो आज जो है ये हमारा जो बेसिक कोर्सेज में जितने भी लोग थे, दिस इज द लास्ट क्लास फॉर ऑल ऑफ देम। और मैं जो नया कोर्स बैच बनाया हूँ, आई विल शेयर द लिस्ट प्रोबेबली टुमारो मॉर्निंग, और उसका शेड्यूल भी बात कर लेंगे। सुबह कोशिश करेंगे उसका क्लास करने के लिए, एंड रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही जाएगा। और यूजुअली अगर 8:30 ठीक रहेगा तो विल कंटिन्यू इन द इवनिंग ऑल्सो। तो आपका जो ये आपका एडवांस एस्ट्रोलॉजी है, विल हैव
1.5 to 2 hour class twice every week, and 2 classes of BNN will also be there on other dates. ठीक है, मैं बात करूंगा. प्रवत Thank जी you एक so much. क्वेश्चन था. Thank ब्लॉग you, में sir. आपने Thank you लिखा very था much, sir. that Thank you, if sir. the Jupiter is ahead of Mars, then you have to be careful with money. I did not understand that concept. आप अभी थोड़ा बोल सकेंगे या some other time? हाँ, हम बात करेंगे, लेकिन उसका पीछे यही लॉजिक है. वो एक्चुअल में BNN का एक फॉर्मूला है. जो जुपिटर है अच्छा. वो उस नेटिव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. और जो आपका मंगल है वो नेचुरल कारक ऑफ लोन है. बात समझ रहे Okay. हैं. तो जब भी जी. जुपिटर के आगे जो है मार्स रहेगा, ऐसे इंसान का टेंडेंसी होता है टू टेक लॉट ऑफ लोन्स, Okay. और वो उससे फंस सकता है. लेकिन आप बताओ, लोन लेके उसका फायदा होगा या नुकसान होगा, कैसे डिसाइड करेंगे? अगेन यूजिंग द सेम प्रिंसिपल कि आपका मार्स जो है योग कारक है या नहीं है. अगर योग कारक है तो आपका वो लोन काम में आएगा, और अगर योग कारक Okay. नहीं है तो आप लेके जुआ खेल दिए या आप किसी को उधार दे दिए, उसने वापस नहीं किया. आर यू गेटिंग इट? Understood. Thank you. हाँ, तो आप जो है रिजल्ट, ये जो BNN आप पढ़ेंगे उसमें भी रिजल्ट का जो बेसिस होगा ना, दैट विल बी बेस्ड ऑन द प्लानेटरी एनर्जी ओनली. Okay. तो वो सारा धीरे 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 बात करेंगे. BNN में क्या है, आपको इतना कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ देखे और आपने प्रेडिक्ट कर दिया, एंड 70 to 80% प्रेडिक्शंस विल बी ट्रू, Okay. एंड यू विल एंजॉय द कोर्स. ठीक है, थैंक यू, Okay. नमस्कार ऑल ऑफ यू. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thanks,